तो दोस्तों बीएससी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1563 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 957 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1566 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं आप 61% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। लेकिन अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने, तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने मिले। सबकी साल दर साल देखते हैं एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। कंपनी शो कितना किया 1566 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1600 करोड़ के आसपास। तो पहली बार ऐसा देखने को मिला, मुझे जहाँ तक याद है अभी तक पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कंपनी के रेवेन्यू मार्केट के अनुमान से थोड़े से कम आपको देखने को मिले। हर बार मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिलता है, इस क्वार्टर में थोड़ा सा मुझे लगता है कम देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 556 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 360 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 536 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको कम देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे आपको रेवेन्यू थोड़े से फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो खर्चे कम होते हुए देखने को मिला है। हालांकि बीएससी के नंबर को आपको साल दर साल ही जज करना रहता है, तो इसलिए साल दर साल ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 795 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखते हैं तो 526 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 872 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं आप 67% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पे भी देखते हैं तो लगभग 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो प्रॉफिट देखते हैं तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि यहाँ पे थोड़े बहुत एडजस्टमेंट है, क्या मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मार्केट एस्टिमेट देखते हैं, क्योंकि कंपनी शो किया 872 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, मार्केट का अनुमान भी था 870 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट आप कर सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिले, लेकिन इनलाइन के पीछे का रीज़न कुछ और है। कुछ और में क्या है तो कुछ और में कंपनी के इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट देखते हैं इस क्वार्टर में 135 करोड़ कंपनी को इनकम जनरेट हुआ है, जबकि पिछले साल मात्र 79 करोड़ के आसपास और पिछले क्वार्टर में 61 करोड़ के आसपास। तो एक बड़ा अमाउंट आप कर सकते हैं यहाँ पे देखने को मिला है। 55 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है साल दर साल कंपनी के इन्वेस्टमेंट के अंदर। वही 55 करोड़ अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट से निकालते हैं तो प्रॉफिट थोड़े से बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 71.48% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 15.87%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 55.68 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखते हैं साल दर साल आपको गिरते हुए आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 19.35 रुपये, पिछले साल 12.80 रुपये। अभी देखते हैं तो बढ़ के 21.22 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर नंबर को ऐसे अगर आप देखते हैं बिना एस्टीमेट के और बिना टेक्निकल चीज़ें को हटा के, नंबर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों देखते हैं तो 50% से बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन अगर टेक्निकल वर्ड में देखते हैं तो रेवेन्यू इनलाइन है, प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट भी इनलाइन के आसपास आपको देखने को मिला है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और कंपनी के मार्जिन भी आपको गिरते हुए देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।